नदियापुर का रहने वाला रामधन एक साहूकार था। वह अपनी पत्नी राधा और बेटी नंदिनी के साथ रहा करता था। वह तीनों आपस में मिलजुल कर रहा करते थे और उनका जीवन बहुत हंसी खुशी बीत रहा था। तभी एक दिन अचानक नंदिनी की माँ राधा बीमार पड़ जाती है। उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। फिर उसके घर चिकित्सक राधा को जांचने के लिए आते हैं। जांचने के बाद वो कहते हैं, रामधन, मुझे तुम्हारी पत्नी की बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है। ना जाने तुम्हारी पत्नी को ये कौन सी बड़ी बीमारी लग गई है। इस बीमारी को समझने के लिए मुझे थोड़ा सा समय लग सकता है। इसलिए मैंने शहर के बड़े डॉक्टर से बात की है और उस डॉक्टर ने तुम्हारी पत्नी की जांच ली है। इसलिए रामधन, तुमको अब कल ही शहर जाना होगा, नहीं तो फिर बहुत देरी हो जाएगी। रामधन, तुम बिल्कुल मेरे बेटे जैसे हो। मैं तुमसे साफ साफ बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास समय बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए तुमको थोड़ी सी भी अब देरी नहीं करनी है। फिर रामधन बोलता है, बाबा, आप मुझे बता दीजिए कि मुझे शहर में ले जाकर इसे कौन कौन सी जांचें करानी हैं, क्या क्या कराना है। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं शहर जाकर सब कुछ कराने के लिए तैयार हूँ। आप बस मेरी पत्नी राधा की जान बचा लीजिए। मुझे इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। चाहे मेरा सब कुछ क्यों ना बिगड़ जाए, लेकिन मैं अपनी राधा की जान बचा कर ही रहूँगा। उसने मेरा आज तक मुसीबत के समय में हमेशा साथ दिया है, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो मैं भी उसका साथ अब नहीं छोड़ने वाला हूँ। और अगर राधा को कुछ भी हो गया तो मैं भी अपने आप को जिंदा नहीं रख पाऊँगा। मैं राधा से बेहद प्यार करता हूँ, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप बस कैसे भी करके मेरी पत्नी की जान बचा लीजिए। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। राधा की मौत उसकी बीमारी ने ले ली थी और वो चल बसी। छोटी सी नंदिनी रोती रही, माँ माँ पुकारती रही, लेकिन माँ ने कोई उत्तर नहीं दिया। वहाँ उपस्थित लोगों का कलेजा मुंह को आ रहा था, लेकिन सब निःशब्द खड़े रहे। नंदिनी माँ के लिए तड़प रही थी। बेटी का दुख देखकर रामधन से भी रहा नहीं गया, लेकिन वो भी मजबूर था। वह भी अब अपनी पत्नी राधा को वापस लौटाकर नहीं लेकर आ सकता था। एक दिन रामधन के चाचा उसके घर आए। बेटा रामधन, मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि ये समय बिल्कुल भी उचित नहीं है तुमसे करने का, लेकिन ये कहना तो होगा ही। लेकिन रामधन बेटा, अब नंदिनी की ऐसी हालत किसी से भी और देखी नहीं जाती। हमको पता है कि अब इसकी माँ राधा इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अब तुम दोनों को ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। नंदिनी अभी बहुत ही छोटी बच्ची है, वो अपनी माँ के लिए रोती रहती है। आखिर इस नंदिनी का दोष ही क्या था? इसने तो अभी अपनी माँ की ममता को अच्छे से महसूस भी नहीं किया था। इसलिए रामधन बेटा, मैं तुमसे ये कहने आया हूँ
कि अभी देरी इतनी नहीं हुई है, तुम इसके लिए नई माँ ला सकते हो। अभी तुम्हारी उम्र भी इतनी नहीं हुई है, इसलिए अभी तुम्हारे पास समय है और इस समय में ही जो कर सकते हो तो ठीक रहेगा।